आज हम लेके चलते हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपके पास। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। मोशन होता क्या है? मोशन होता है कोई भी आपके पास है, कोई भी सब्सटेंस है आपके पास। सपोज करिए आपके पास कोई भी एक चीज़ है। अगर आपके पास एक कार है, ठीक है, तो आपकी वो कार आपकी ट्रैवल करती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपकी ये कार जब ट्रैवल करेगी इस डायरेक्शन में, तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस कार को देख रहे हो, ठीक है, इस कार को देख रहे हो, तो जब आप इस कार को देखोगे तो कार जब ट्रैवल करेगी इस डायरेक्शन में, तो थोड़ी देर बाद कार किधर आ जाएगी? कार इधर आ जाएगी या नहीं, बताओ? थोड़ी देर बाद कार किधर आएगी? इस पोजीशन पर जाएगी। ए से किधर आ जाएगी? बी पोजीशन पर जाएगी। तो कोई भी चीज एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब जाती है तो किस में आती है? मोशन में आती है। अब आप कार को इधर देखोगे, पहले आप इधर देख रहे थे, अब आप इधर देख रहे हो, तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो किस में आएगी? मोशन में आएगी, ठीक है। अच्छा, मोशन के अंदर सबसे पहले ही दो टॉपिक आते हैं आपके पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरह समझना आप लोग। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, उसी के ही थ्रू आप सीख जाओगे। सपोज करिए आप अपने घर के बाहर खड़े हो और आपने अपनी यहाँ पे साइकिल खड़ी कर रखी है, ठीक है, आपने अपनी बाईसाइकिल खड़ी कर रखी है, साइकिल। और हुआ क्या, आपका एक फ्रेंड आया और आपको कहता है कि मुझे अपनी साइकिल की चाबी दे दीजिए, की दे दीजिए। आपने उसको अपनी चाबी की दे दी, ठीक है। वो आपके पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में घूम के आता है, वापस वहीं पे आता है। आप की दे के आप अंदर घर में चले गए थे, अपने घर के अंदर चले गए थे। जैसे ही वो घूम के आता है, उसके थोड़ी देर बाद आप बाहर आते हो। जब आपने उसको की दे दी थी तब भी वो आपके घर के बाहर था। जब आपने उसको देखा तब भी वो कहाँ मिला? आपको आपके घर के बाहर मिला, ठीक है। चलिए, तो इस केस में आपको क्या पता लगा? आपको पता लगा कि आपका फ्रेंड तो घूम के आ चुका, वो चीज तो नहीं आपको पता लगी, लेकिन वो क्या करके आया? डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, घूम गया। सपोज करिए वो 5 किलोमीटर घूम के आया, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट ये था, वो घूम फिर के आया 5 किलोमीटर और यहाँ पे आया, तो यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया? वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करके आया। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा? जीरो होगा। जीरो ही क्यों होगा? जीरो तब होता है जब फाइनल और इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग का पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका अगर सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है, ठीक। सेम यही एग्जांपल है। अब की बार आपके पास साइकिल की जगह पर क्या है? बाइक है, ठीक है। बाइक में रीडिंग है आपकी 0000, आगे मीटर होता है, उस मीटर को बोलते हैं, बाइक के आगे वाले मीटर को ओडोमीटर। क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस मेजर करने वाला कौन सा मीटर होता है? ओडोमीटर होता है, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस मेजर करने वाला कौन सा मीटर? ओडोमीटर। चलिए, तो आपको बाइक का जो आगे वाला मीटर है, अब आपने क्या किया? उस मीटर पे रीडिंग आती है 000 रीडिंग है, सपोज करिए। अब उस रीडिंग को आपने अपने दोस्त को बाइक की चाबी दी, आप अंदर गए घूम के, वो अपना बाइक का चक्कर काट के वापस आया। आपने कहा आप तो कहीं भी नहीं गए, जहां पे आप पहले थे वहीं पे ही आप अब हो, ठीक है। तो उसके बाद आपके केस में क्या हुआ? वो कहीं पे नहीं घूमा, तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। थोड़ी देर बाद आपने बाइक का मीटर चेक किया तो आपको दिखा कितना? 5 किलोमीटर। तो आपने कहा नहीं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके आया? वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुका। बताइए, यहां तक समझ आ रही है, ठीक है। तो यानी कि हम यहां से कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। दूसरा एक एग्जांपल समझिए, जो स्कूल वगैरह में सब सिखाते हैं, कि एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ठीक है। एक बंदा तो गया A से B की तरफ, फिर B से C की तरफ, ठीक है। एक बंदा तो गया A से B की तरफ, B से C, ये हो गया उसका ओरिजिनल वे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, और इसका ही A से C तक जाने का शॉर्टेस्ट तरीका, शॉर्टेस्ट पाथ ये है A to C, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। याद करने का तरीका, छोटी स्पेलिंग बड़ा रास्ता,
ठीक है, बड़ी स्पेलिंग छोटा रास्ता, जो भी आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं कि ए से बी तक की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, मीटर लीजिए, ठीक है, और बी से सी तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं आपके पास। अब आपको बताना है, इसमें डिस्टेंस बतानी है कि एक आदमी गया, वो पहले ए से सी पे गया, उसे जाना था बी पे, पहले वो ए से सी पर पहुंचा, फिर सी से बी पे आया, ठीक है। इन्हीं दोनों केस में आपको डिस्टेंस भी बताना है, इन्हीं दोनों केस में आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, ठीक है। तो दोनों चीज बतानी है इसमें। चलिए, आपने कहा डिस्टेंस ए से बी पे जाने के लिए, ए से सी गए फिर बी, तो बाइक के अंदर तो पूरी रीडिंग आएगी। आप 300 यहाँ तक मूव किया आपने ए से सी तक आने के लिए, फिर 100 वापस मूव किया, तो यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा आपका 400 मीटर, क्योंकि 300 गए आप, फिर 100 रिटर्न, तो 300 ये था और 100 ये था, तो आपके पास ओवरऑल कितना हो गया ये 400 मीटर। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ए से बी तक ही चेक होगा, बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है 200 मीटर, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ओवरऑल डिस्टेंस जितना भी आप ट्रेवल करके आए ओवरऑल, तो वो क्या होगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आता है इसी टॉपिक के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक। तो स्पीड एंड वेलोसिटी देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, आपके पास स्पीड होती है जो आप बाइक का ट्रैवल कर, जो आप बाइक पे अपने स्पीड करते हो, दोनों की यूनिट सेम होती है, याद रखना, दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड। कैसे आया वो मैं बताता हूँ, यूनिट सेम कैसे आई। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि टाइम, ठीक है। तो स्पीड की यूनिट मैंने क्या होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड। घबराना नहीं है, अगर ऐसे भी लिखा है, वो क्या करते हैं, s की पावर 1 है, ऊपर जाती है तो पावर किस में जाती है माइनस में, तो ऐसे भी लिख देते हैं बुक्स में, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है तो वो भी मीटर पर सेकंड, एक लेंथ है तो उसे भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। स्पीड के अंदर डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी के अंदर क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर, और ये एक वेलोसिटी क्वांटिटी है क्या स्केलर और वेक्टर होता क्या है, स्केलर के अंदर होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी के अंदर होता है मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ आपके पास एंड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है स्केलर और मैग्नीट्यूड के अंदर। स्केलर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अब आपको करना क्या है, स्केलर, अब आपने कहा चलो स्केलर मैग्नीट्यूड है क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये देख लीजिए आप। आपके पास क्या होना चाहिए, स्केलर के अंदर क्या होता है, सिर्फ अगर मैंने आपको बोला कि 2 किलोमीटर आपको जाना है, सपोज करिए आपके घर से आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा कि मेरा आपको आपके स्कूल जाना है, तो मैंने कहा ठीक है जाइए, मेरा स्कूल कितना है 2 किलोमीटर दूर है, जाइए। लेकिन मैंने उसको ये तो नहीं बताया 2 किलोमीटर आपको राइट टर्न लेके जाना है, लेफ्ट टर्न लेके जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, सिर्फ मैंने 2 किलोमीटर कह दिया। तो जहां पर मैं हूं उसके आसपास के 2 किलोमीटर तक के, उसके आसपास के 2 किलोमीटर तक के मेरा स्कूल कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि 2 किलोमीटर, मैंने डायरेक्शन नहीं बताया है, ठीक है, मैंने डायरेक्शन नहीं बताया। अगर मैं बोलता हूं 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो यानी कि आपको 2 किलोमीटर जाना है और नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड भी दे दिया और डायरेक्शन भी दे दी। बात समझ में आ रही है।
अगर आप किसी शॉपकीपर की शॉप पे जाते हो, आपने कहा ठीक है मेरे को चीनी दे दो, शुगर दे दो 2 kg, उसने आपको शुगर दी 2 kg, उसके बाद क्या हुआ, आप ये थोड़ी कहोगे मुझे 2 kg शुगर दो, नॉर्थ डायरेक्शन से होते हुए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से मेरे को हाथ डाल के सूजी दो, ऐसे थोड़ी बोलोगे या शुगर कुछ भी, ठीक है। आप नॉर्मल बोलोगे तो वहाँ पे क्या बोलते हो, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हो, डायरेक्शन तो नहीं वहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपसे कोई रास्ता पूछते हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्शन बताते हो उसको कि आपको इधर की तरफ टर्न लेना है, उधर की तरफ टर्न लेना है, तो वो क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड भी बताओगे आप उनको कि इतने किलोमीटर जाके आपको इतना टर्न लेना है, और डायरेक्शन भी बताओगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आपका स्पीड और वेलोसिटी भी कंप्लीट होता है। स्पीड के अंदर आपका आता है डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड के अंदर आता है आपका डिस्टेंस, और वेलोसिटी किसके अंदर आता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज सेम। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड दोनों की क्या है, सेम है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है? अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, जीरो। जैसे आपके घर के बाहर आप जहां से बाइक लेके थे वापस वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस केस में, जीरो। जिधर इनिशियल पॉइंट था उधर ही फाइनल पॉइंट है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो टाइम आपका कुछ भी हो 0.2t कितना होता है, जीरो। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, जीरो। इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। वेलोसिटी आपका क्या हो सकता है, जीरो। अच्छा, डिस्टेंस जीरो हो सकता है? डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता, आप कुछ ना कुछ ट्रेवल करोगे वो आपका काउंट होगा, तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती है। समझ आ रही है बात? अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। डिस्टेंस जीरो होता ही नहीं है, तो स्पीड तो जीरो होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आपने इसी के साथ अब इक्वेशन पढ़ेंगे हम अगले एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में। तो इसी के साथ आप इतनी चीज पढ़ना, मोशन के बारे में जानना, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे हम। थोड़ा बहुत अभी तक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन